हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्ज़ाम सक्सेस। आज हम करेंगे टॉप 25 जीके जीएस MCQ PYQ प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। ये सेशन आप लोगों को सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा, जिसमें भी जीके जीएस पूछा जाता है। स्टैटिक जीके के बहुत ही अच्छे सवाल मैंने इसमें कवर किए हैं। आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। Which one of the following forms of dance is शोभना नारायण known for? शोभना नारायण जो है आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये कौन से डांस के साथ एसोसिएटेड है? देन शी इज एसोसिएटेड विथ कथक, तो करेक्ट आंसर इज कथक। Which one of the following is the capital of Cambodia? कंबोडिया का कैपिटल कौन सा है? देन फोन फैन इज द कैपिटल ऑफ कंबोडिया, तो करेक्ट आंसर इज फोन फैन। The first modern industry to develop in India was? इंडिया में फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्री कौन सा डेवलप हुआ था? देन फॉलोइंग ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इट वाज द फर्स्ट मॉडर्न इंडियन इंडस्ट्री टू डेवलप इन इंडिया, तो करेक्ट आंसर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। In which of the following years was the Food Corporation of India set up? Food Corporation of India जो FCI है वो 1965 में सेटअप हुआ था एंड इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, तो करेक्ट आंसर इज 1965 एंड हेडक्वार्टर्स इज इन न्यू दिल्ली। CNG स्टैंड्स फॉर? CNG जो है आप पिक्चर देख के बता सकते हैं, ये जो फुल फॉर्म है CNG का, दैट इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के बहुत ही सारे रिफिलिंग स्टेशंस बहुत सारे स्टेट्स में अभी सेटअप किए गए हैं एंड इसका डेवलपमेंट स्टेज पे है। जब ये डेवलप फुल्ली हो जाएगा तो हम पेट्रोल को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं विद कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड हमारे जो व्हीकल्स है वो CNG पे रन होगा एंड ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, तो बहुत अच्छा है। तो हमें इसका नेम याद रखना है, CNG का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अभी न्यूज़ में रहता है तो एग्ज़ाम में आने के चांसेस है। कारगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन? कारगिल विजय दिवस जो है वो हम हर साल 26 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। कारगिल वार जो है इन द ईयर 1999 हमने जीता था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान था, इंडिया ने पाकिस्तान को हराया। इन बहुत सारे जो LOC दैट इज़ लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, जिसमें पाकिस्तान ने बहुत सारे इंडिया के स्पेस इलीगली ऑक्यूपाई कर रखे थे, हमने उनको वापस लिया इन द कारगिल वार विच वॉज फॉट इन द ईयर 1999। तो हम कारगिल दिवस हर साल 26 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। द टर्म बटरफ्लाई स्टॉक इज रिलेटेड विथ? बटरफ्लाई स्टॉक जो है आप पिक्चर देख के बता सकते हैं, ये टर्म जो है ये स्विमिंग के साथ एसोसिएटेड है, तो करेक्ट आंसर इज स्विमिंग। हम कुछ और टर्म्स जो रिलेटेड है स्विमिंग से वो देख लेते हैं। इट इंक्लूड्स बैक स्ट्रोक, ब्रिस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई, फ्रंट क्रोल, फ्री स्टाइल, इंडिविजुअल मेडली। ये सब जो टर्म्स है टर्मिनोलॉजी से आप याद रखिए, एग्जाम्स में पूछा जाता है, इन्हीं में से आएगा। इसके अलावा आपको कोई और टर्म एसोसिएटेड विद स्विमिंग देखने का ज़रूरत नहीं है। ये आप 7-8 टर्म्स जो है याद रखिए, आपका बन जाएगा एग्ज़ाम। वेयर इज़ फांगपुई नेशनल पार्क लोकेटेड? फांगपुई नेशनल पार्क जो है ये मिज़ोरम में लोकेटेड है, इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, मिज़ोरम। हु वॉज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया? इंडिया का जो फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर था दैट इज़ इंडिपेंडेंट इंडिया का, वो थे जवाहरलाल नेहरू, तो करेक्ट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। द फर्स्ट इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन टू परफॉर्म एट यूनाइटेड नेशंस? यूनाइटेड नेशंस में परफॉर्म करने वाली फर्स्ट इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन कौन थी? देन शी वॉज MS सुब्बुलक्ष्मी। ये इनका क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि MS सुब्बुलक्ष्मी इज एसोसिएटेड विथ विच आर्ट फॉर्म? देन शी इज़ एन इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन। ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है, तो करेक्ट आंसर इज मदुराई षणमुखवेड्डु सुब्बुलक्ष्मी। एंड इन्होंने किस साल में यूनाइटेड नेशंस में परफॉर्म किया था? देन इन द ईयर 1966। आप ये ईयर याद रखिए, या ईयर याद ना भी रहे तो भी नेम बहुत इंपॉर्टेंट है एंड पर्सनैलिटी पूछा जाता है इनका क्वेश्चन एग्जाम्स में, तो आप याद रखिए। वेयर इज़ द सेंट्रल कॉफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड? सेंट्रल कॉफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कर्नाटका में सिचुएटेड है, तो करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता था सिंस सारे ही ऑप्शन साउथ इंडियन स्टेट्स के हैं एंड केरला भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है कोकोआ, लेकिन जो सेंट्रल कॉफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कर्नाटका में सिचुएटेड है, ये आप लोग याद रखना। एंड ये सेंट्रल कॉफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट कब एस्टेब्लिश हुआ था? देन इन द ईयर 1925, ईयर भी आप लोग याद रखना। एंड प्लेस कहाँ पे है? देन इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। विच रिवर इज़ नोन एज द सोरो ऑफ चाइना? चाइना का सोरो
ह्वांगहो रिवर को जाना जाता है? ह्वांगहो रिवर इज ऑल्सो नोन एज येलो रिवर ऑफ चाइना, तो करेक्ट आंसर इज ह्वांगहो रिवर। What enables us to write on the blackboard with chalk? ब्लैकबोर्ड में जो हम चौक के साथ लिखते हैं, वाइट चौक के साथ, वो फॉलोइंग ऑप्शंस में से किसके वजह से पॉसिबल है? देन करेक्ट आंसर इज एडेशन। एडेशन क्या है? देखिए, दो अलग अलग सब्सटेंस के जब एटम्स एक साथ जुड़ सकते हैं उस फोर्स को एडेशन बोलते हैं, लेकिन जब दो सेम सब्सटेंस के दो एटम्स जुड़ते हैं उसको कोहेशन बोलता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई पेन या तो फिर पेंसिल देखते हैं, उसका जो फॉर्मेशन है, जो शेप है, एक साथ जो पेंसिल हर एक एटम्स जुड़ा हुआ है वो कोहेशन की वजह से है। लेकिन अब अगर पेपर में कोई और चीज़ पेपर में गम लगा दे और वो जो जॉइन हो जाता है, एक साथ चिपक जाता है, वो एडेशन की वजह से है। दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स या तो फिर दो अलग अलग एटम्स, देन एडेशन। सेम एटम्स या सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस, देन कोहेशन। विस्कोसिटी क्या है? जो विस्कोसिटी का फोर्स होता है लिक्विड में, कितना तेज़ी से पार्टिकल्स मूव करते हैं, उस फोर्स को विस्कोसिटी कहा जाता है। एंड ग्रेविटी हम सबको पता है, जिस वजह से हम अर्थ के ऊपर खड़े रह सकते हैं। अर्थ का जो फोर्स है अंदर से, जिसके वजह से हम अर्थ के ऊपर खड़े हो सकते हैं, बिल्डिंग्स एंड ऑल सब बने हैं, उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। तो होप आप लोग को समझ आया होगा व्हाट इज़ एडेशन, कोहेशन, विस्कोसिटी एंड ग्रेविटी। आप लोग इन सब पॉइंट्स को याद रखना, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एडेशन। Which Indian city has the highest population according to 2011 census? 2011 census के अकॉर्डिंग जिस इंडियन सिटी में हाईएस्ट पॉपुलेशन है वो है मुंबई, तो करेक्ट आंसर इज मुंबई। Which of the following is the first state in Northeast India to get a CNG filling station? CNG refilling station, that is compressed natural gas का refilling station जो है, फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है त्रिपुरा बन गया है, जिसमें ये फिलिंग स्टेशन सेटअप किया गया है, तो करेक्ट आंसर इज त्रिपुरा। Who formed नटराज थिएटर? नटराज थिएटर किसने फॉर्म किया था? द नटराज थिएटर वॉज फाउंडेड बाय अच्युत लहकर, तो करेक्ट आंसर इज अच्युत लहकर। What is the age limit for being awarded with the साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार? साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार को रिसीव करने का मैक्सिमम एज होता है 35, तो करेक्ट आंसर इज 35 ईयर्स। Which was the first complete commercial bank of India? इंडिया का फर्स्ट कंप्लीट कमर्शियल बैंक जो था वो था ओध बैंक, तो करेक्ट आंसर इज ओध बैंक। ये कब सेटअप किया गया था एंड कहाँ पे सेटअप किया गया था? देन ओध बैंक और अवध कमर्शियल बैंक वाज सेटअप इन उत्तर प्रदेश इन द ईयर 1881। ये याद रखिए, सिंस ये फर्स्ट कंप्लीट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया है, तो करेक्ट आंसर ओध बैंक। द एलिफेंट कंजर्वेशन एक्ट वॉज पास्ड इन द व्हिच ईयर? एलिफेंट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो 1879 में पास किया गया था टू प्रोटेक्ट द एलिफेंट्स, तो करेक्ट आंसर इज 1879 एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट। ये देखिए, जो ये बोल नहीं सकते हैं एनिमल्स, एलिफेंट जैसे कि हो गए या तो फिर कोई भी एनिमल बोल नहीं सकते हैं, उनसे इंसान ज़बरदस्ती हैरेस करते हैं, पैसा कमाने के वजह से अलग अलग तरीके से उनके ऊपर टॉर्चर किया जाता है, उन सबको प्रिजर्व करने के लिए एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट लाया गया था इन द ईयर 1879। According to Sikh literature, the birth anniversary of Guru Nanak Dev is celebrated on the full moon day of Indian lunar month. गुरु नानक देव का जो बर्थ एनिवर्सरी होता है वो फुल मून डे ऑफ विच इंडियन लूनर मंथ सेलिब्रेट किया जाता है? देन करेक्ट आंसर इज इन द मंथ ऑफ कार्तिक गुरु नानक देव का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड गुरु नानक देव का बर्थडे फुल मून डे पे सेलिब्रेट किया जाता है। ये दोनों पॉइंट्स याद रखना, क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। करेक्ट आंसर इज कार्तिक।